होगा, लेकिन आपको निलंबित किया गया टीएमसी से। कोई मेरा दुख नहीं है, इनका लिए कोई मेरा अच्छा नहीं पड़ेगा। और टीएमसी मुझे अच्छा किया जो उनको निलंबित कर दिया, उनको सस्पेंड कर दिया। तो मैं नया पार्टी जो बनने का इरादा था वो आसानी हो जाएगा। अगले 22 तारीख आने दीजिए, 22 दिसंबर। ममता बनर्जी की विधायक हुमायूं कबीर को लेकर इतना ज्यादा विवादित हो रहे, आखिरकार ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी से विधायक जी को निकाल दिए। हुमायूं कबीर जहां पर वो खुद ही इस बात को कह रहे थे, जो अगर मस्जिद बनाने में मेरी पार्टी को कोई परेशानी हो या फिर कोई भी अड़े आते हैं तो मैं खुद जो है रिजाइन दूंगा अपनी पार्टी से, लेकिन मस्जिद जो है जरूर बनेंगे। ऐसे में ममता बनर्जी ने आज अपनी पार्टी से हुमायूं कबीर को रिजाइन करने की और निकाल देने के आदेश दे दिए और हुमायूं कबीर को जो है निकाल भी दी गई। ऐसे में हुमायूं कबीर की तरफ से बड़ा बयान आए, उन्होंने ऐलान कर दिए 6 दिसंबर को जहां पर मस्जिद की पहली नींव रखी जाएगी तो वहीं पर 22 दिसंबर को हुमायूं कबीर अपना पार्टी बनाएंगे, यानी कि ममता बनर्जी की विपक्ष में जो है चुनाव लड़ेंगे 2026 की और तमाम सारी 130-35 सीटों पर जो है उम्मीदवार उतारेंगे, चुनाव लड़ेंगे ममता बनर्जी के खिलाफ, बीजेपी पार्टी के खिलाफ हुमायूं कबीर जो है चुनाव लड़ेंगे। 22 दिसंबर को उन्होंने कहा है जो उनकी पार्टी की नाम रखी जाएंगे, 22 दिसंबर को ऐलान होंगे जो वो कौन सा पार्टी अपना बनाए और वेस्ट बंगाल में 2026 में जो है ममता बनर्जी के विपक्ष में चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में हुमायूं कबीर ये भी कहते हैं जो ममता बनर्जी जो है आरएसएस से मिली हुई है, बहुत सारे खुलासा करेंगे जब अपना पार्टी रखेंगे। और हालांकि उन्होंने मुझे निकाल दिए, खुद निकाल दिए, मेरे लिए आसान हो गया, नहीं तो मुझे खुद निकालना पड़ता। और ऐसी में उन्होंने साफ तौर पे कहा है जो ममता बनर्जी के बारे में वो बहुत बड़े बड़े खुलासे करेंगे। यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा है जो बंगाल में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, लेकिन ममता बनर्जी मुसलमानों की वोट बैंक लेती है, लेकिन बंगाल में मंदिर बनाती है, दुर्गा पूजा में सरकार की तरफ से उनको पैसे दी जाते और ऐसी में मुसलमानों के लिए वो क्या करती है। आज अगर उन्होंने मुझे पार्टी से निकाल दिए तो बहुत सही है, मुझे इसके लिए कोई दुख नहीं है। मैं अपना पार्टी बनाऊंगा और बिहार जितनी भी ईमानदार मुसलमान हैं वो तमाम मुसलमान मुझे वोट देंगे, मेरे को सपोर्ट करेंगे। तो हुमायूं कबीर की आज पार्टी से जो है टीएमसी पार्टी से उनको निकाल दिए। वहीं पर हुमायूं कबीर ने पहले भी इस बात को उन्होंने दोहराई थी, बयान में उन्होंने क्या कुछ जवाब दिए एक बार सुने। लेकिन क्या आपको लगता है कि बाबरी मस्जिद के बाद से ही विवाद शुरू हुआ, ये कि उसके बाद से ही आपके भी दूरियां बनती जा रही थी? पहले सारा चीज है, बाबरी मस्जिद अभी इशू है, लेकिन पहले से मेरा साथ क्या किया करा वो आम जनता का पास लेके आए होंगे, या जो को लीडर करके रखा, किसी कीमत में रखा, कैसा करप्ट में लोग को नेता बना के रखा, ये सब खुला खुला आम आदमी को पास लेके आए। जानकारी ये भी आ रही है कि आप बहुत बड़े खुलासे करने वाले हैं हाल फिलहाल में। खुलासा तो जरूर करूंगे, मेरी पार्टी बनने दीजिए, ओपन होने दीजिए, बाद में इलेक्शन कमीशन को वो विज्ञप्ति आने दीजिए, उसी टाइम आपको मालूम हो जाएगा एक टीएमसी को खिलाफ और बीजेपी को खिलाफ मैं कैसा लड़ाई दूंगा। एक सर महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो पूरे देश भर में इसको लेकर के चर्चा है कि बाबरी मस्जिद अगर आप बना रहे हैं तो उसका नाम बाबरी क्यों रखा गया। सवाल ये है क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला मानते होंगे ना आप, ठीक है, उन्होंने बाबरी मस्जिद मना करे किसी को। ये भी बात सही है आपकी, आप मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी का नाम बाबरी नहीं हो सकता, लेकिन तो ममता बनर्जी हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिए। अब हुमायूं कबीर जो है ममता बनर्जी के विरोध में आ गए, बहुत कुछ खुलासा करेंगे ममता बनर्जी के बारे में, ऐसा क्या राज है जो हुमायूं कबीर खुलासा करेंगे। 2026 की चुनाव यानी कि 5 से 6 महीना है लगभग, और उसी में जो है चुनाव प्रचार करेंगे और ममता बनर्जी के बारे में बड़ा कुछ खुलासा करेंगे। और यही नहीं, हालांकि बीजेपी से भी और ममता बनर्जी की पार्टी से भी विपक्ष में चुनाव लड़ेंगे।
क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।